स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। नाथद्वारा से एक प्रमुख खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत धारचम में बनाए गए फ्लैट्स में गंभीर निर्माण दोष और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट्स में जगह जगह प्लास्टर गिर रहे हैं और ईंटों की दीवारों में क्रैक भी हो रहे हैं। फ्लैट्स में सीलन और पानी भरने की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, तो वहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड के वायर लटक रहे हैं और टाइल्स भी विभिन्न किस्म की रंग बिरंगी लगाई गई है। ठेकेदार ने लागत बचाने के लिए निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया है। फ्लैट धारकों ने भी इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका ये कहना है कि बैंक की किस्त 2 साल पहले पूरी हो चुकी है और वर्तमान में किराए पर रह रहे मकानों का रेंट भी उनकी आमदनी पर भारी पड़ रहा है। इन फ्लैट्स का लोकार्पण कल नाथद्वारा विधायक के हाथों होना है, लेकिन इससे पहले ही ये समस्याएं सामने आ चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, और साफ तौर पर ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैडम, ये नाथद्वारा के दारचा का एक मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसको लेकर कई सालों से काम चल रहा है। हाल ही में इसका कल एक लोकार्पण होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके लोकार्पण से पहले अगर हम बात करें तो हमने सूची इसको पूरा विजिट किया है। उसके अंदर कई दरारें आ रही हैं, कई प्लास्टर तो गिर रहा है, कई गेट भी नहीं लगा है, गेट भी टूट रहे हैं, टाइलें भी टूट रही है। मतलब इसी ठेकेदार का भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो कई सीमाओं से बाहर है, जिसको लेकर हमने लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा है कि हमें ठेकेदार ने धमकी दी है कि अगर आप हमारा शिकायत अगर आप बाहर करेंगे तो हम इसको लेकर आपको फ्लैट नहीं दिया जाएगा। इससे ठेकेदार ने लोगों को धमकाया भी जा रहा है, जिसको लेकर हमने इस खबर को आपने प्रकाशित की है मीडिया न्यूज 20 में सर। अब और प्रमोद, क्या कुछ लापरवाही इस पूरे मामले के पीछे अब बताई जा रही है? क्योंकि देखिए, ये बिल्कुल सामग्री किस तरह की यूज की गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करता है। और कल लोकार्पण होना और उससे पहले एक दिन पहले ये मामला सामने आना, ये सारी चीजें उजागर होना अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जी मैडम, अगर इस चीज के निशान इसलिए खड़ा किया जाता है कि मैडम लोकार्पण कल होने वाला है, उसके बाद कहीं कहीं छतें टपक रही है और कहीं वायरिंग टूटी हुई है, कहीं गेट की दीवारों से जो गेट लगाने की दीवार है वो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसी कारण के लिए मैडम कल लोकार्पण होने जा रहा है। उसके बावजूद ही घटिया निर्माण किया गया। तो विधायक महोदय इसको अगर लोकार्पण करते हैं, आज खबर प्रकाशित करने का मतलब ये है कि घटिया सामग्री जो ठेकेदार ने की है और उसका ही कल लोकार्पण किया जा रहा है, तो जनता को एक सरेआम धोखे में रखा जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए, जनता के सामने ये चीजें आना भी बहुत जरूरी हो जाता है प्रमोद, जब इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आता है इस तरह। क्योंकि देखिए, कल लोकार्पण होना है, कोई नई बिल्डिंग बनती है, तो इस तरह की चीजें सामने आना, इस तरह की चीजें उजागर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और जनता को भी ये जानना चाहिए। जब स्थानीय जनता से हम इस बात से बात की तो उन्होंने कहा है कि हमें ठेकेदार ने धमकी दी है कि अगर आप इस तरह से हमारी बात अगर बाहर लीकेज करेंगे तो आप किसी को आप बताएंगे। तो हमने उन लोगों से जब बात की तो उन्होंने एक बार वचन तो दे दिया, उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे ठेकेदार ने धमकी दी है कि आपने जो पैसे दिए वो भी डूब जाएंगे, और उसके बाद अगर आपने हमारी किसी भी प्रकार कंप्लेन की तो हम आपको फ्लैट नहीं देंगे। तो ये लोगों को डराया भी जा रहा है। अपने आप में ये तो एक तरह की देखिए ठेकेदार की गुंडागर्दी ही सामने आई है कि ठेकेदार ने लागत बचाने के लिए जिस निम्न गुणवत्ता की जो सामग्री उपयोग किया है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और जब जनता ने कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो ठेकेदार धमकी देने पे आए। ठेकेदार पे कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए प्रमोद। जी मैम, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता के साथ जो हो रहा है खिलवाड़ और जनता को जो लाखों रुपए देकर जो फ्लैट दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, लाखों रुपए गवर्नमेंट का राजस्व भी लगा हुआ है, और इस तरीके से अगर लोगों को भ्रमित करके और उनको जो नई चीज बना के कहा जा रहा है कि आपको नया मुख्यमंत्री आवास दिया जाए, तो उनके साथ लोगों के साथ नाइंसाफी होती है और उनको साफ तौर पर प्रमोद ये भी बात देखिए, सामने जब मुख्यमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा ये जो भ्रष्टाचार सामने आया है, उच्च अधिकारियों को भी इस पूरे मामले के बारे में जरूर बताना चाहिए और अवगत कराना चाहिए और उस पर कड़ा एक्शन भी जरूर लेना चाहिए, ताकि इस तरह की चीजें आगे ना हो। जी मैम, इस पे अगर हम इस कारण हमने इस न्यूज को प्रसारित किया। अगर कल इसका लोकार्पण है तो अगर हमने आज खबर प्रकाशित करने का यही कारण है कि लोगों को न्याय मिल पाए।
ठीक है प्रमोद, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए ऐसी खबरें जो जनता से जुड़ी हुई है वो न्यूज़ 21 आपको लगातार दिखाता है। तो एक बार फिर से भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है जहां पर ठेकेदार ने लागत बचाने के लिए निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया और फ्लैट धारकों ने भी इस स्थिति पर गहरा चिंता व्यक्त की तो उनको धमकाने लगा ठेकेदार। और जो तमाम ग्रामीण लोग हैं उनका ये कहना है कि बैंक की किस्त 2 साल पहले पूरी हो चुकी है और वर्तमान में किराए पर रह रहे मकानों का रेंट भी उनकी आमदनी पर भारी पड़ रहा है।